पवन सुत हनुमान तुलसीदास प्रेम जननी सियावर रामचंद्र की। आज के राम कथा सत्संग के इस मानस पटल पर जुड़े हुए सभी गुरुजनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और आइए आदरणीय वर्मा गुरु जी बहुत ही सुंदर प्रवचन पश्चात आप और हम सभी श्री रामचरितमानस से मिले। भगवान की बाल लीला का आज हमें आनंद लेने का ये अवसर मिला है। बहुत गूढ़ बातों को तो मैं नहीं जानती, लेकिन भगवान की कथा इतनी सरस है कि बस उसे भाव से मैं गाना ही जानती हूँ। तो आइए भगवान की बाल लीलाओं के कुछ प्रमुख भजनों का और उनसे जुड़ी कुछ बातों का हम सब चिंतन करेंगे। मुझे वो गीत याद आता है, वो भजन से शुरू कर देंगे। चलत राम बाजत पेज ठुमक चलत राम बाजत पेज चलत राम तिलकी तिलकी उठत धावणी किलकी किलकी उठत धावणी कीरत दशरथ की रनिया ठुमक चलत राम विक्रम से बोलत मुख वचन विद्रोह से बोलत मुख वचन लटकत लटकनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पेजनिया ठुमक चलत राम। तुलसीदास हथियार तुलसीदास हथियार रघुबर छवि बनिया ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पेजनिया ठुमक चलत राम। मेरा प्रसंग उस समय का है जब भगवान रामचंद्र जी अपनी बाल लीलाओं से अयोध्या के सभी नर नारियों को अभिभूत कर रहे हैं। अपने
अपनी माताओं को, अपने पिताजी को, विशेषकर कौशल्या माँ का जो जीवन है वो प्रभु राम के आने से बहुत ही आनंदित है। भगवान राम सबको आनंद देने वाले हैं। जे आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। आज प्रभु राम जी माँ कौशल्या को अपनी बाल लीलाओं का आनंद दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंतर सोज बस कौशल्या। तो आज जो प्रभु व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है और माया गुण गोपाल है, जिनके बारे में कहा जाता है कि बिनु पद चले सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आज वही भगवान जो है कौशल्या जी के जीवन में वात्सल्य सुख देने के लिए बेटे बनकर आए हुए हैं। राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, अभी जब भाटापारा में दिवाली मिलन समारोह हुआ था तो वहाँ आदरणीय साहू जी को जो प्रसंग मिला था उसमें भी उन्होंने यही बात बताई कि हरि के अवतार के कई कारण हैं, पर सबसे बड़ा कारण यदि प्रभु के इस धरती में आने का है तो वो है भक्तों का प्रेम। उस निर्गुण परमात्मा को, उस निराकार को भक्तों के प्रेम का मान रखने के लिए सगुण रूप धारण करके भक्तों के जीवन में आनंद देने के लिए आना पड़ता है। तो राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, आज माँ कौशल्या जब भगवान को अपने पुत्र के रूप में खिलाती है तो गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जाता। दिन और रात कैसे बीतता है माँ कौशल्या को पता ही नहीं चलता। हालांकि राजा दशरथ जी, आध्यात्म रामायण में महाराज दशरथ जी को आत्मा का प्रतीक माना गया है, जिनकी 3 रानियां हैं, ज्ञान वृत्ति कौशल्या, भक्ति स्वरूपा सुमित्रा और कर्म स्वरूपा केकई। तो जिनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते भी कौशल्या सब प्रेम दृढ़ हरिपद। 4 अंशों में राजा दशरथ जी के घर में तीनों माताओं के गर्भ में अलग अलग रूपों में प्रभु राम आते हैं। तो इस तरह से कौशल्या जी का दिन और रात कैसे बीतता है पता नहीं चलता। तो उसी बाल चरित का गान करते हुए गोस्वामी जी एक बार की सुंदर सी घटना को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। एक बार जगनीय बाई करी सिंगार पलना पौधाए, निज कुल इष्ट देव भगवान पूजा हेतु स्नाना। एक बार की बात है, माँ कौशल्या जी ने भगवान को सुंदर नहला खिलाकर श्रृंगार किया और भगवान का श्रृंगार करके उन्हें पालने में सुला दिया और स्वयं निज कुल इष्ट देव भगवाना, स्वयं माँ कौशल्या जो है स्नान आदि करके इष्ट देव की पूजा में लग जाती। भगवान की पूजा के लिए उन्होंने नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां पर उन्होंने बहुत सारे भगवान को भोग लगाने के लिए पकवान बना के रखे थे। गोस्वामी जी कहते हैं भोजन करत देख जाए। तो माँ ने भगवान को, अपने इष्ट देव को भोग लगाया था और स्वयं जहाँ पर उन्होंने पकवान बनाए थे रसोई घर में चली गई। तो जब माँ कौशल्या वहां से वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनका छोटा सा बालक जो है, भगवान का जो बाल स्वरूप है, वो
भोजन कर रहे हैं, वो प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। तब कौशल्या माँ बहुत डर गई, तो दौड़ते दौड़ते वो पालने के पास गई और पालने में उन्होंने जाके जब देखा तो पाया कि भगवान राम पालने में सोए हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, माँ कौशल्या फिर दौड़ के आई तो फिर भगवान भोजन करते पाए गए, फिर दौड़ के जाती थी तो भगवान फिर पालने में मिलते थे। इस तरह से माता कौशल्या जो है वहां पर भ्रमित हो जाती है। माता कौशल्या को समझ में नहीं आता कि पालने में जो सोया है क्या वही राम, क्या वही मेरा लाल जो है यहाँ भोजन कर रहा है। ठीक इसी तरह का एक सुंदर सा प्रसंग हमको श्री भागवत महापुराण में भी सुनने को मिलता है। भगवान कृष्ण और माँ यशोदा का प्रसंग है, जहाँ गुरु गर्गाचार्य जी जब भगवान कन्हैया के नामकरण के लिए वहां आते हैं, वहां ठहरते हैं, तो गर्गाचार्य जी महाराज भी इसी तरह से भगवान कन्हैया को भोग लगाते थे और जैसे ही आंख मूंदते थे और कहते थे हे कन्हैया भोग लगाओ, तो भगवान कहीं से घुटने के बल चल के आके उनके प्रसाद को ग्रहण कर लेते थे। गर्गाचार्य जी सोचते थे अरे इस कन्हैया ने तो मेरा भोजन झूठा कर दिया, मेरा भोग जो भगवान को मैंने लगाया था उसको झूठा कर दिया। तो बार बार वो नया प्रसाद बनाते थे और बार बार भगवान कन्हैया उनके प्रेम को स्वीकार करके आते थे और भोजन को, उस प्रसाद को ग्रहण कर लेते थे। तो बाद में उनको फिर पता चला कि ये भगवान कन्हैया वही है, ये कन्हैया जी जो बाल रूप में यहाँ लीला कर रहे हैं, ये तो वही है जिनकी मैं पूजा कर रहा हूँ और जिनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भोजन के लिए, जिनका आह्वान कर रहा हूँ। तो ठीक ये इसी तरह का प्रसंग यहाँ भी हमको देखने को मिलता है। कहने का भाव यह है सज्जनों कि हम सब भगवान की पूजा जरूर करते हैं, लेकिन दिल से यह कभी कभी हम नहीं समझ पाते कि सचमुच हम भोग लगाते हैं तो क्या वह भोग भगवान प्राप्त ही करते हैं। यदि हमारा आह्वान सच्चा है, यदि हमारी पूजा सच्ची है, तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारे नैवेद्य को, हमारे भोग को या हमारे प्रसाद को किसी न किसी रूप में ग्रहण जरूर करते हैं। तो इस प्रकार जननी जो है वो भ्रमित हो जाती है और सोचने लगती है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ भी बालक और वहां भी बालक, ये मेरे मति का भ्रम है या फिर सच्चाई है, तो वो समझ नहीं पाती और माँ कौशल्या व्याकुल हो जाती। राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, गोस्वामी जी कहते हैं देखी प्रभु तो माँ को व्याकुल देखकर भगवान मुस्कुरा देते हैं और फिर उन्होंने अपनी माया, अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो कौशल्या माँ को दिखाया। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर बाल लीला भगवान वहां पर कर रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते भी हैं कि भगवान के अवतार के तो कई कारण हैं, पर एक अवतार माँ कौशल्या जैसे प्रेमियों को जीवन में सुख देना भी है। भय प्रकट कृपाला दीन दया कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि अद्भुत रूप विचार। और भगवान वहां पर अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन माँ के निवेदन से फिर बाल रूप धारण कर लेते हैं। माता पुनि बोली सोमती ढोली तात यह रूपा कीजे शिशु अति प्रिय सीला यह सुख परम अनुपा। प्रभु मुझे ऐसा सुख, आपके दर्शन का सुख तो मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं, मुझे ममता का सुख मिले, मुझे आपको बेटा के रूप में प्राप्त करना है,
और तब गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी वचन सुजाना रुदन ठान, कोई बात सुर यह चरित हरि पद पावनी न पढ़ी भगवान बहुत छोटे से बालक बन के माँ की गोदी में आ जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर हमें संकेत करना चाहते हैं कि भगवान के दोनों स्वरूपों में, है ना, अगर हम सच्चा प्रेम भगवान से करते हैं तो जिस भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का निवास है, वह प्रभु छोटे से बालक बनकर या अन्य अन्य अलग अलग रूपों में हमें प्राप्त हो सकते हैं। कोई उन्हें बेटे के रूप में प्राप्त करना चाहता है, कोई भाई, कोई बंधु, तो कोई सखा। मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी के विनय पत्रिका का वो भजन याद आता है, हम जो नाता भगवान से जोड़ना चाहते हैं उसी नाते से भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे, बस हमारा प्रेम सच्चा होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु, यदि आप संसार के सबसे बड़े दयालु हो तो मुझसे बड़ा दीन कौन होगा। यदि आप संसार के सबसे बड़े दाता हो तो मुझसे बड़ा भिखारी कौन होगा। तुम पाप पुंज का हर नाश करने वाले हो तो मुझसे बड़ा पापी कौन होगा। बहुत और भी पद है बीच में, ब्रह्म तू हो, जीव हो, ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा सब विधि। पर अंत में जो वो प्रसाद जो लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उसमें कहते हैं कि जो नाता तुम्हें अच्छा लगता है उसी नाते से मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो ही मोही तो भगवान यहाँ पर वात्सल्य के नाते से माँ कौशल्या से जुड़े होते हैं। और तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान थोड़ा सा खेल करते हैं और अपना विराट रूप माँ कौशल्या को वहां पर दिखाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, देख तो भगवान का रूप कैसा था, गोस्वामी कहते हैं, रोम रोम प्रति लागे कूट ना, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड। और मनुष्य कभी कभी अपने आप को ईश्वर समझने लगता है, लेकिन यहाँ ईश्वर की वास्तविकता, ईश्वर का स्वरूप कैसा है तो कहते हैं, मैंने 9वीं कक्षा में एक कविता पढ़ी थी, पूरा तो याद नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा याद है, कि हम इंसान जो है कितने छोटे हैं, हमारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड के सामने कितना छोटा है। अब सोचिए, जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड बसते हैं, उसके सामने हमारा अस्तित्व कितना छोटा होगा। तो उन्होंने लिखा था, राइटर का नाम भी याद नहीं आ रहा है, 9वीं में पढ़ा था कि दो व्यक्ति कमरे में कमरे से छोटे, कमरे में ही बैठकर हम सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे पास इतना जमीन है, मैं तुमसे बड़ा हूँ। बस हमारे पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु एकमात्र यही होता है कि मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूँ। तो उन्होंने लिखा कि दो व्यक्ति कमरे में कमरे से छोटे, कमरा है घर में, घर है मोहल्ले में, मोहल्ला है नगर में, नगर है प्रदेश में, प्रदेश है देश में, देश है पृथ्वी पर अनगिनत नक्षत्रों में। और उधर बहुत सारा और वर्णन था, मैं भूल गई, लेकिन अंत में जो उन्होंने जो लाइन लिखी कि फिर भी मनुष्य मिथ्या अहम दिखाता है, अपने को दूजे का स्वामी बताता है,
अपने को दूजे का स्वामी बताता है। हालांकि ईश्वर जो है वही मानव रूप लेकर आए हैं, तो मानव रूप में यदि हम चर्चा करके देखें तो मैंने संतों से सुना है जो दोहा है ना कि 4 मिले 64 के लिए 20 विनती कर जोर वाला, हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। तो उस दोहे के हिसाब से अगर देखा जाए तो मनुष्य के शरीर में लगभग 3.5 करोड़ रोम होते हैं। यदि भगवान मानव रूप में भी रहे होंगे तो एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड, यानी आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा विराट स्वरूप है ईश्वर का, जिसको हम बुद्धि से नहीं समझ सकते। हमारी बुद्धि के पास वो सामर्थ्य नहीं, और इसीलिए वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नीति नीति निगम के। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? गोस्वामी जी कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार वचन, जिसको वचन अनिर्वचनीय है, अगोचर है, जो इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता, जिसे बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, उन्हें समझने का, उन्हें जानने का एकमात्र तरीका है उन्हें अब कि हम कौशल्या जी की तरह उनसे प्रेम करें, हम सुमित्रा जी की तरह उनसे प्रेम करें, हम उन माताओं की तरह, उन भक्तों की तरह उनसे प्रेम करें, तभी वो निराकार भगवान को हम समझ पाएंगे। हम उनके स्वरूप को तो नहीं समझ सकते, पर वो हमारे प्रेम को समझकर जरूर हमसे किसी ना किसी रूप में जुड़ सकते हैं। तो रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो जब कभी भी जीव को अभिमान लगे कि मुझे अब धीरे धीरे वो अभिमान आ रहा है, उसको एहसास हो, तो जब भी ऐसा लगे तो उसे ईश्वरीय सत्ता के स्वरूप के बारे में एक बार चिंतन जरूर करना चाहिए कि इस ब्रह्मांड के सामने मनुष्य का अस्तित्व कितना छोटा है, तो ब्रह्मांड बनाने वाले के सामने उसका अस्तित्व कितना छोटा होगा। राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, तो कौशल्या जी ने यहाँ पर एक, चूंकि ये बाल लीला थी भगवान की, और लीला का अर्थ ही होता है कि वो सिर्फ जैसे नाटक के मंच में कोई मंचन करता है, तो भगवान जो है यहाँ पर अपना स्वरूप जब दिखाते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, अगणित रवि शशि शिव चतुर्धाम बहुगिरि सरित सिंधु। उन्होंने देखा कि उस भगवान के उस स्वरूप में कई सूर्य हैं, कई चंद्रमा है, कई ब्रह्मा है, और कई पर्वत, कई पहाड़, कई समुद्र हैं। बहुत ही ज्यादा माँ कौशल्या कहते हैं ना सिर चकरा जाना, उस तरह से उनकी स्थिति हो गई। और मुझे प्रसंग याद आता है, माँ यशोदा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब भगवान कन्हैया ने माटी खाया और माँ ने उनके मुख को खोल के देखा कि कन्हैया तूने माटी खाई है, तो भगवान के मुख में माँ यशोदा ने भी सारा ब्रह्मांड देख लिया था। आज ठीक इसी तरह की स्थिति माँ कौशल्या की भी है, और गोस्वामी जी कहते हैं, माँ ने आज प्रभु के उस स्वरूप में वो चीजें देखी जो कभी न देखा था और न ही कभी सुना था। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न गाओ। तो जो न देखा था न सुना था, ऐसी चीजें भगवान के स्वरूप में उन्होंने देखा, और तब बहुत भयभीत हो गई माँ, और कहते हैं कि भगवान से बहुत, जब समझ में नहीं आया उनको, तो देखी माया सब विधि दाढ़ी, अति सभी चोरी कथाड़ी। माँ भयभीत हो गई और उन्होंने अपने दोनों हाथ भगवान के सामने जोड़ लिए, और उन्होंने देखा कि उसी भगवान में वह जीव वास करता है ना। देखा जीव न चावही जाए, जिस जीव जो है भगवान के इशारे पर नाचता है ना, बंधे जैसे सो माया बस बंधे गुसाई ना, वो है उमादार ज्योतिष की नाई, सभी नचावत राम गोसाई। तो वो जीव को देखा जो भगवान के इशारे पर नाचता है, उसी स्वरूप में उन्होंने वह भक्ति देखी जिस भक्ति के माध्यम से जीव जो है भाव बंधन से छूट जाता है। आज माँ कौशल्या के मुख से वचन नहीं निकलते। गोस्वामी जी कहते हैं, तन पुलकित नयन चरण से माँ इतनी, अब आंखों से आंसू निकलने लगे, दोनों हाथ उनके जुड़े हुए हैं, मुख से कुछ भी शब्द नहीं निकलते। जब ऐसी स्थिति आती है तो ऐसा ही होता है, शबरी के साथ भी यही होता है। प्रेम मगर तो वचन न आवा,
पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, पुलकित तन मुख आवरण बचना। ये स्थिति हनुमान जी की। पुलकित तन मुख आवरण बचना, देखत रुचिर भेष के रचना। तो ये स्थिति आज कौशल्या माँ की हो गई और उन्होंने आंख मूंद कर भगवान के चरणों में ध्यान लगाया। तब भगवान बोले बस बहुत हो गया, अब माँ को ज्यादा भ्रमित करना ठीक नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ने अब माँ कौशल्या के सामने अपनी सारी माया हर दी। गोस्वामी जी कहते हैं विस्मयवंत देखी महतारी, हरे बहुरी शिशु नहीं, माँ को ज्यादा सताना ठीक नहीं। और ऐसा कहकर भगवान फिर से शिशु रूप में आ जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अस्तुति करी न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करी माना। तब माँ कहती है कि प्रभु मैं नहीं जानती थी, मैंने तो संसार के पिता को, हम सब का जो जनक है, उस जनक को मैंने अपना बेटा मान लिया था। लेकिन आज मैंने जाना कि जिसे मैं बेटा बेटा कहती थी वो हम सब का पिता है। हे प्रभु मेरी भूल को क्षमा करना। तो कौशल्या जी के जो शब्द है उससे हम सबको गोस्वामी तुलसीदास जी सीख देना चाहते हैं कि भगवान हम सब के जनक है, हम सब के पिता है और हम सब की माँ माता जानकी है। यही बात सुमित्रा माँ भी लक्ष्मण जी से कहती है कि तात तुम्हार मात गए देही, पिता राम सब भांति सने। हमें जन्म देने वाले माता पिता चाहे जो भी हो, लेकिन हमें शरीर से जन्म देने वाले माता पिता शारीरिक रूप से चाहे जो भी हो, पर सारे संसार का जो जन्मदाता है वह ईश्वर ही है। तो इस तरह से जब माया हरी तो फिर माँ जो है अपने पुनः उसी वात्सल्य भाव से, उसी ममत्व से, उसी ममता से भगवान को निहारने लगती है। और इस तरह से गोस्वामी जी कहते हैं हरि जननी बहुविधि समझाई, यह जनी कतहु कहसी सुनो मान। फिर माँ ने कहा कि प्रभु इस बात की माँ, इस कौशल्या माँ से कहा कि माँ इस बात को किसी के सामने ना बताना। और ऐसा कहकर बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जली कबू व्यापे प्रभु माया, प्रभु मोहि माया तुरी। माँ ने कहा प्रभु मुझे एक वरदान दे दीजिए कि आज जो माया आपने मुझे दिखाई है, इस विराट रूप आपके स्वरूप को देखकर मुझे सत्य का ज्ञान हो गया। मैंने संसार के पिता को अपना बेटा मान लिया, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। पर प्रभु मेरी आपसे एक ही विनती है कि आज के बाद आपकी माया मुझे फिर न व्यापे और ऐसे ही मैं आपको बाल रूप में आपकी सेवा करती रहूं, आपको खिलाऊं, आपको पिलाऊं, आपका श्रृंगार करूं। बस यही बाल रूप आप मुझे आनंद देते रहिए इसी बाल रूप का। और इस तरह से भगवान जो है अलग अलग प्रकार के बाल लीलाएं करके अयोध्या में आनंद की वर्षा करते। राम कथा भगवान की जो बाल लीला की कथा है, इसको जो भी प्रेम से गाता है और सुनता है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। आज मुझे भी इस कथा को गाकर अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर मिला, इसके लिए आप सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और आगे के लिए मैं आदरणीय पटेल को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी संतों को बहुत बहुत प्रणाम। बोलिए सियावर बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। एक बार जननी अनुवाय कर सिंगार पलना पढ़ाए। एक बार से यहाँ पर सूचित किया गया कि प्रतिदिन कौशल्या जननी ही राम शिशु को नहलाती थी। यहाँ कौशल्या जी का पुत्र स्नेह एक निराले ढंग से दिखाया गया है, इस चर्चा के द्वारा की जा रही थी। सम्राट की पटरानी है तो भी अपने राम लला को तेल उबटन लगाकर नहलाना, नेत्रों को आंजना, तिलक बिंदी लगाना आदि सेवा स्वयं ही करती थी। दासी आदि स्नान कराती तो कदाचित प्यारे के मुंह में तेल जल आदि जाकर उसे खांसी होगी, यह सोच है। उनके खुरखुरे कठोर हाथों से तेल उबटन हल्दी आदि लगाते समय बालक की कल्पनातीत अति सुकुमार देह को दुख कष्ट होगा, पीड़ा होगा इत्यादि डर के मारे इस प्रकार की सब सेवा
कौशल्या अम्मा स्वयं भी करती थी। गीतावली में स्वामी जी इस बात को लिखते हुए हैं कि चुपर उबटी अनुवाई के, इस ऐसा पद लिखते हैं गोस्वामी जी गीतावली में। करी श्रृंगार करना पड़ा, नेत्रों को आंचकर गोरोचन का तिलक लगाकर भ्रिकुटी और गाल पर काजल की बिंदी लगाई, फिर नुपुर हार आदि सभी आभूषणों से श्रृंगार करके अपने ही हाथों से पालने में लिटा दिया। गीत गाती ही झुलाने लगी। इतने में रामलला नींद के वश हो गए। उन्हें नींद लगी देखकर निज कुल इष्ट देव भगवान अपने इष्ट देव को भोग लगाने के लिए, अथवा जब रामलला जागेंगे तब वे क्या खाएंगे, इस बात के लिए वह रसोई की ओर जाती है। पूजा हेतु किन्ना स्नाना गोस्वामी जी यहाँ पर लिखते हैं। माताओं की यह रीति ही है कि पहले नन्हे बालक को या शिशु को तेल आदि लगाकर नहलाती हैं और फिर स्वयं स्नान करती हैं, क्योंकि बालक की देह पर तेल, उपटन, हल्दी इत्यादि लगाने समय माता के पैर, साड़ी आदि को तेल, उपटन आदि लग जाते हैं। वैसे ही शरीर से देव पूजा, तुलसी पूजा, रसोई बनाना निषिद्ध है। अतः बालक को नहलाने पर फिर स्नान करना ना पड़ेगा, इस हेतु नहाई हुई बालकों को नहलाती हैं और बाद में स्वयं स्नान करती हैं। कौशल्या जी की इस कृति से स्पष्ट दिखा गया कि अपना पुत्र परमात्मा भगवान है, यह वे पूरी तरीके से भूल गई हैं। नहीं तो पहले स्नान करके पुत्र को नहलाकर फिर स्नान करके इष्ट देव की पूजा करती। गई जहां पाक बनावा, पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया जाने पर माता रसोई में क्यों गई, यह प्रश्न टीकाकारों के लिए, कथावाचकों के लिए बहुत विलक्षण है, क्योंकि अन्नप्राशन तो भगवान का पहले ही हो चुका है बालक रूप में। जिन्होंने जान लिया हो कि ये रसोई में क्यों गई, इसका समयोचित उत्तर समाधान भी बताते हैं। सोया हुआ प्यारा राम लाडला जब उठेगा तब उसको खिलाने के लिए क्या क्या पदार्थ बनाकर रखना, यह एक हेतु हो सकता है कौशल्या अम्मा की रसोई में जाने का। आपको सुनने वाले 39 श्रोताओं के प्रति आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन आप सभी से, कल प्रथम लिंग में कल भी मोक्षदा एकादशी है, तो पूज्य डॉक्टर सुरेंद्रनाथ द्विवेदी महाराज जी कल प्रथम लिंग में कथा सुनाएंगे। आप सभी से निवेदन है, एक उनको शिकायत है हम सभी से कि वीडियो ऑफ रहता है, तो आप सभी से निवेदन है कि कल पहले लिंक में कम से कम आप सभी जितने श्रोता जुड़ेंगे वे सभी वीडियो चालू करेंगे, क्योंकि इससे जो वक्ता और श्रोता का है वो आई कांटेक्ट बनता है। कि वैसे भी ऑनलाइन कथा जो है वो कुल मिलाकर टीवी में समाचार बोलने जैसा है कि वक्ता बोल रहा है, श्रोता सुन रहे हैं। हम देख बच सकते हैं पर किसी की बात नहीं सुन सकते, इसलिए महाराज जी का आग्रह है कि जितने भी श्रोता जुड़ेंगे कल पहले लिंक में कम से कम सभी वीडियो चालू करेंगे। और एक लंबे अंतराल के बाद महाराज जी के श्रीमुख से कल गीता महात्मा पर चर्चा सबको सुनने का अवसर मिलेगा। बहन लता जी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि इतने व्यस्त दिनचर्या के बावजूद छोटे छोटे बच्चे फिर भी निवेदन पर अपने कथा सुनने के लिए सहमति व्यक्त किया और सुंदर 5 साहित्य का वर्णन। महाराज जी, ऐसे वाले महाराज जी भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि जब भी उनको निवेदन किया जाता है, जब भी समय लगता है बिल्कुल एक कथा सुनाते हैं। कल भी उनके मुख से तृतीय लिंग में राम कथा सुनेंगे, जो कि आने वाले समय में बहुत सारे हमारे साथियों के मानस मंच भी हैं। और सपरिवार राजस्थान की यात्रा पर जाऊंगा परसों से, इसलिए फिर एक सप्ताह तक ऑनलाइन कथा विश्राम रहेगा। तो आप सभी से निवेदन है कल जुड़िएगा और फिर समय अनुसार बाकी सूचनाएं आपको दी जाएंगी। 7 फरवरी को प्रयागराज जाना है, आचार्य जी बिल्कुल जा रहे हैं अपने टीम के साथ, मंडली के साथ। तो आप में जो भी प्रयागराज जाना चाहते हैं 7 फरवरी प्रयागराज